नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की खबरें हैं, जिनमें से एक खबर यह है कि चिराग पासवान का मन डोल रहा है और शायद एनडीए के लिए वो बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान का मन सच में डोल रहा है या फिर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश है एनडीए पर, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून बिहार की इस राजनीति को लेकर क्या कुछ समझा रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बात बिहार की राजनीति करें तो मैं 2-3 बिंदु बताना चाहूंगा आपको। पहला कि बहुत दिनों बाद पशुपति पारस से अमित शाह मिले हैं। मैं बार बार यह कहता हूं कि राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता, संयोग कुछ नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल तय रणनीति के अनुसार होती है। पशुपति पारस का अमित शाह से मिलना अपने आप में बड़ी घटना है। वो कैसे, मैं समझा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार की कई नीतियों का चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया है। वक्फ बोर्ड वाले मामले पर विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था SC ST वाला, उस पर विरोध किया है। जो चिराग पासवान राजनीतिक बियाबान में भटक रहे थे, एनडीए में आने के लिए मरे जा रहे थे, जो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे, और आज जब एनडीए में शामिल हुए, उन्हें 5 सीटें मिली, 5 के 5 जीत गए, तो अब नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग जो राजनीति के जानकार हैं बिहार की राजनीति के, वो कहते हैं कि चिराग पासवान का मन डोल रहा है। हो सकता है कि जिस तरह प्रशांत किशोर की नई नई टीम को जो प्रतिसाद मिल रहा है वहां की जनता से, चिराग पासवान को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएगी। अगर हो सकता है मैं चिराग पासवान की टीम के साथ जा मिलूं तो मुझे हो सकता है चेहरा बना दे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तरह तरह की चर्चाएं हैं चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान के बारे में यह भी चर्चा है कि कुछ लोग मान रहे हैं कि चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि मोदी का जो फेज था वो हो गया, पिक हो गया, अब धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन होंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह परिवर्तन का संक्रमण काल चलेगा, तब तक हम कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर चलते हैं। वहां चांसेस बेटर है बार्गेनिंग के, क्योंकि इनके पिता तो मौसम वैज्ञानिक थे ही। वो लगातार 24 साल तक कभी यूपीए कभी एनडीए की सरकारों में मंत्री रहे। चिराग पासवान हो सकता है अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, और बीजेपी को इसका एहसास है कि चिराग पासवान कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए पशुपति पारस को इधर लाया गया। इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति में एक और बड़े भूकंप के संकेत हैं। वो चिराग पासवान की ओर से नहीं है, वो प्रशांत किशोर की ओर से नहीं है, वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से है। प्री मैच्योर बताना सही नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखिएगा एक बड़ी खबर बिहार से आने वाली है, और वो खबर बीजेपी के लिए सही नहीं होगी। इंतजार करते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।